महारानी थियोडोरा की अदृश्य शक्ति। प्राचीन दुनिया में महिलाओं की कोई शक्ति नहीं थी। इतिहास की किताबें आज भी यही झूठ दोहराती हैं। लेकिन एक महिला ऐसी थी जिसने सम्राटों को चुनौती दी, पोप को चुप कराया और ऐसे कानून बनाए जिन पर आज भी दुनिया टिकी है। ये है महारानी थियोडोरा की सच्ची कहानी। वो महल में पैदा नहीं हुई थी। उसका जन्म एक भालू प्रशिक्षक के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद थियोडोरा और उसकी बहनों को कॉन्स्टेंटिनोपल की सड़कों पर जीवन काटना पड़ा। लेकिन थियोडोरा सिर्फ एक जीवित बचने वाली नहीं थी, वो एक रणनीतिकार थी। उसने अभिनय का रास्ता चुना, गरीब महिलाओं के लिए तब के जमाने में गिने चुने विकल्पों में से एक। लेकिन उस दौर में अभिनेत्री होना अक्सर यौन शोषण का शिकार बनना होता था। मगर थियोडोरा झुकी नहीं। उसने मनुष्य स्वभाव को एक हथियार की तरह समझा और सीखा। और फिर उसकी मुलाकात हुई जस्टिनियन से। जस्टिनियन साम्राज्य का उत्तराधिकारी था और थियोडोरा पर पूरी तरह मोहित। लेकिन एक अभिनेत्री से विवाह करना उस समय कानून के खिलाफ था। तो जस्टिनियन ने क्या किया? उसने कानून बदल डाला। जब वह सम्राट बना, थियोडोरा उसकी सम्राज्ञी बनी, बीजेंटाइन साम्राज्य की महारानी। अधिकतर रानियां सिर्फ औपचारिक भूमिकाएं निभाती थीं, लेकिन थियोडोरा ने असली मंच संभाला। उसने विदेशी शासकों को सलाह दी, चर्च की आलोचना को चुप कराया, विरोधियों को कुचला। लेकिन उसकी असली ताकत तब सामने आई जब एक बगावत ने पूरे साम्राज्य को गिराने की धमकी दे डाली। निका दंगे 532 ई। कॉन्स्टेंटिनोपल जल रहा था। 30,000 बागी जस्टिनियन की मौत मांग रहे थे। सम्राट भागने की तैयारी कर रहा था। तब थियोडोरा ने एक वाक्य कहा जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। राजसी कफन सबसे सुंदर कफन होता है। उसने भागने से इनकार कर दिया। उसने जस्टिनियन को शर्मिंदा किया और उसने रुकने का निर्णय लिया। शाही सेना ने विद्रोह कुचल दिया। थियोडोरा ने सिर्फ उसका सिंहासन नहीं बचाया, बल्कि ये साबित किया कि सिंहासन को संभालने वाली वही थी। फिर उसने कानूनों को नया रूप दिया। उसने जबरन वेश्यावृत्ति को गैरकानूनी घोषित किया, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाया, तलाक को न्यायसंगत बनाया, पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय बनाए और झूठे आरोपों से महिलाओं की रक्षा की, वो भी 6ठी सदी में। उसने यही नहीं रोका। थियोडोरा ने हागिया सोफिया के निर्माण में मदद की, अस्पतालों को विस्तारित किया, कल्याण योजनाओं को बढ़ाया, पीड़ित ईसाइयों को सुरक्षा दी। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक नीति निर्माता थी। उच्च वर्ग उससे नफरत करता था। उसे बेहया कहा गया, वेश्या कहा गया, सत्ता हड़पने वाली कहा गया। लेकिन थियोडोरा ने परवाह नहीं की। उसे जीतना आता था, कानून, रणनीति और साहस से। 548 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। जस्टिनियन ने फिर कभी विवाह नहीं किया और थियोडोरा की विरासत भी नहीं मरी। उसके बनाए कानून बीजेंटाइन समाज को सदियों तक दिशा देते रहे और आगे चलकर यूरोपियन कानूनों को भी प्रभावित किया। इतिहास जस्टिनियन को याद रखता है, लेकिन उस महिला को भूल जाता है जिसने उसके शासन को मुमकिन बनाया। थियोडोरा ने लाखों लोगों, खासकर महिलाओं और गरीबों के लिए कानूनी सुरक्षा की नींव रखी। उसने सत्ता की परिभाषा बदल दी। सर्कस से महल तक, संघर्ष से सम्राज्ञी तक, कलंक से इतिहास तक। थियोडोरा का जीवन साहस, दृष्टि और बेबाक ताकत की मिसाल है। ऐसी और कितनी महिलाएं हैं जिनकी कहानी हम भूल चुके हैं।